Watch full episodes on Jio Hotstar. क्या हुआ तुझे फूली? सब समझता हूँ मैं। ये सब मुझे नहीं रहने देने का उपाय है। ठीक है, तो फिर मैं भी देख लूंगा। ये तुमने क्या किया? हाँ, मेरे घर के आगे तुमने ये मछली के कांटे क्यों फेंके? बताओ मुझे। क्यों? क्या मतलब? जब कोई मेरे घर के आगे कचरा फेंकेगा तो मुझे भी तो उसके घर के आगे अपना कचरा फेंकना ही होगा ना। किसने फेंका तुम्हारे घर के सामने कचरा? बताओ मुझे। जो पूछ रहा है उसी ने। मैंने कहाँ कचरा फेंका? मेरे घर में कचरा तो आता ही नहीं है। और क्या मेरे पास कचरा फेंकने की जगह नहीं है जो मैं तुम्हारे घर में फेंकने जाऊंगी? कुछ भी मत बोलो तुम। वही तो बहारन के पत्ते क्या ऐसे ही चले आए हैं? बताओ। अरे, क्या उसका नाम लिखा हुआ है? अपने शंका वाले मन को कुछ अच्छा सिखाओ। जाओ, यहाँ पे मत आओ। मेरे मन में शंका है? तुमने इतनी बड़ी बात बोली मुझे। अपनी मछली का कांटा मैंने अपने ही जगह पे फेंकी है। तुम्हारी बिल्ली उसे खींच के ले गई। तुम अंधी हो। बेकार की बातें मत करो बुढ़ऊ। खीर बनाई जा रही है। खीर की खुशबू। फूली, खीर खाएगा बच्चा? ठीक है, पर सारा खाना पड़ेगा। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज रात को पूरी के साथ खीर खाऊंगी और कल सुबह भूजा के बाद खाऊंगी मैं। खा फूली, जी भर के खा। अरे नहीं, जा। सब खा लिया। मेरी सारी खीर खत्म कर दी। सब खाकर भाग गई वो बूढ़ा बिल्ली पालेगा और मेरा सत्यानाश करवाएगा। जैसा मालिक वैसे ही उसकी पालतू बिल्ली। मेरा नुकसान किए बिना नहीं मानेगा। वो हमेशा परेशान ही करता रहेगा मुझे। क्या करूँ इस आदमी का समझ में नहीं आ रहा मुझे। मेरी सारी खीर का सत्यानाश कर दिया इस आदमी ने। सारी खीर बर्बाद कर दी। खेल शुरू हो गया है। अब देखना कैसा मजा आता है। फूली, पेट तो भर गया ना तेरा? अरे फूली, बाहर आ जा। देख
मैं तेरे लिए मछली लाया हूँ। सुनो, आज मछली के तेल के साथ चावल खाऊंगा और सरसों हरी मिर्च डालकर मसाले वाली मछली भी। क्यों रे, खाएगी ना? हाँ, खिलाती हूँ, मछली खिलाती हूँ तुम्हें। कल मैं खीर नहीं खा पाई और बूढ़े आज तू मछली खाएगा? ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों, क्या लगता है मिनी, कुछ किया जाए क्या? सतर्क रहना मिनी, जैसे ही बूढ़ा मछली काटने के लिए बैठेगा वैसे ही तू। वाह वाह वाह, शाबाश मेरी प्यारी मिनी। जा 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 जा, बहुत जीभ बढ़ गई है ना? बिल्कुल अपनी मालकिन की तरह। सात हाथ की जीभ लेकर जा जा जा, यहाँ से जा जा जा। बुढ़िया से जाके बोल कि मछली खिला। जा 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 जा। अपनी बिल्ली को संभाल रे बुढ़िया, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ठीक हुआ कल रात मेरी बनाई हुई खीर तुम्हारी फूली खा गई। पहले तुम अपनी फूली को संभालो, उसके बाद मैं अपनी मीनी को संभालूंगी। समझ गए ना मेरी बात? जाओ यहाँ से। कितना मजा आ रहा है, कितना मजा। बूढ़े की फूली पकड़ी गई, पर मिनी 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 कहाँ गई तू? मेरी मिनी। हाँ, आज सुबह ही मोहल्ले घूमने निकली थी। ओ मिनी, आजा, दूध दूंगी। आजा मेरा बच्चा, कहाँ चला गया तू? हाँ, दूध नहीं पीना तुझे? आजा बेटा, घर पे आजा। कहाँ है तू? अरे रे रे, चुप 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 हो जा, चुप हो जा। अरे रोने की क्या बात है? चुप चुप हो जा, चुप हो जा। अरे बाबा, मछली खाने को दूंगा, जरूर दूंगा। खीर खाएगी? खीर ये ले, खा ले, खा खा, आराम से खा, खा ले। हाँ, थोड़ा गुस्सा तो देखो इसका, बिल्कुल बूढ़े की तरह है। बिना खाए जिंदा कैसे रहेगी रे तू? खाना नहीं है? मेरी फूली चोरी हो गई है। मेरी मीनी भी कहीं मिल नहीं रही है। वो दोनों कुछ भी नहीं खा रही है। फूली सिर्फ गुस्सा दिखा रही है। उसका गुस्सा तो शांति नहीं हो रहा है। कुछ भी मुंह में नहीं डाल रही है वो। कितनी कोशिश की है मैंने। मिनी तो बस रोती ही जा रही है। इतनी स्वादिष्ट मछली भी खाना तक भूल चुकी है। अगर मेरी मिनी खाएगी नहीं तो जिंदा कैसे रहेगी? बताइए आप। मेरी फूली को तो दूध के अलावा और कुछ भी पसंद नहीं है। जो कभी दूध खीर जो मिल जाए उसे चोरी करके खाती थी, इन सब को तो वो छू कर भी नहीं देख रही है। तेरी मिनी मेरे घर में है और तुम्हारी फूली मेरे घर में टोकरी के नीचे है। हम दोनों उनको छोड़ देते हैं, ठीक है? हाँ, बोल। कितने अच्छे से खेल रहे हैं ये दोनों। अब मेरी मिनी तुम्हारी तरह झगड़ालू नहीं है ना? क्या मैं झगड़ा करता हूँ? तो क्या झगड़ा मैं अकेली ही करती हूँ और कोई नहीं करता है क्या? बताओ। हाँ, मैं भी करता हूँ,
पर वो तुम्हारे झगड़े से बचने के लिए। तो फिर आज से हम दोनों मिलजुल के रहेंगे। हाँ, मिलजुल कर रहेंगे। मैंने कोई अपार धन जमा करके तो रखा है नहीं कि कोई भी आकर मांगेगा और मैं दे दूं। नहीं भैया, 3 दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं, इसलिए अगर आप 20 रुपए दे देते तो। सुनो, सुबह सुबह इस तरह की बातें सुनना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू मेरा सगा भाई है, इसीलिए मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जाता। एक काम कर, आज पूरे दिन मेरे बगीचे की सफाई कर दे। ठीक है भैया, मैं तैयार हूँ। अरे कोई है, मेरा दूध लेके आओ। जाओ तो फिर काम पर लग जाओ। सुनो, उसे कुदाल और टोकरी दे दो। बहुत अच्छा काम किया है तूने। इसकी मजदूरी लेकर आओ। ये लो तुम्हारे पूरे दिन की कमाई। सिर्फ 4 रोटी? हाँ, आटा खरीदना नहीं पड़ा, जलाने का खर्चा भी बच गया, मेहनत भी बच गई। और क्या चाहिए? हाँ वही तो, और क्या चाहिए मुझे। सुन, कल मेरा जन्मदिन है तो तू और तेरी बीवी घर पे खाना खाने आना। कल आना और थोड़ी लोगों की मदद भी करना। आऊंगा भैया। भैया के जन्मदिन में भाई ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। चलता हूँ। क्यों जी, आपने सारा दिन मेहनत किया तो उन्होंने सिर्फ 4 रोटी ही दी? भैया ने परिश्रम की जितनी कमाई समझी उतनी ही दी मुझे। आओ इसे खाकर पानी पी लेते हैं ना, हमारा पेट भर जाएगा। और कल का क्या होगा? और हाँ, कल तो निमंत्रण है ना, अच्छा खाना मिलेगा, समझी? बहुत सारा खाएंगे। पर निमंत्रण कहाँ है वो तो कल बताइए। भैया का जन्मदिन है, उन्होंने खुद हम दोनों को बुलाया है। क्या कह रहे हैं? भैया ने हमें बुलाया है? हाँ, आखिर मैं उनका छोटा भाई जो हूँ, पर थोड़ा काम में हाथ बटाना होगा ना। अब मुझे तो काम करना ही होगा ना। भैया का जन्मदिन है, खाली हाथ कैसे जाएंगे पर हम? भैया बहुत बड़े आदमी हैं, भैया को देने के लिए तो हमारे पास कुछ है ही पर नहीं। फिर भी हमें कुछ तो लेकर जाना ही पड़ेगा ना जी। अच्छा, माँ के साथ मेरे और भैया की एक तस्वीर थी ना बक्से में, वो रखी है? हाँ है तो। उसी तस्वीर को कल कागज में मोड़ कर ले जाऊंगा। ठीक है। जाइए, तस्वीर दे दीजिए। हाँ हाँ, ये लीजिए भैया आपका तोहफा, माँ के साथ आपकी और मेरी बचपन की तस्वीर। और तू इतनी देर से है? जा अब जाकर मदद कर। सोनू, अब सोन, मैं काम समझा देना। अब पूछना मत, गेस्ट कुछ ज्यादा ही आ गए थे, इसलिए खाना ही खत्म हो गया। अब तू तो घर का ही सदस्य है ना, इसलिए जो बचा है उसे खाने में कैसी शर्म। खा खा खा, पेट भर खा। जी चलो एक गाना गा लेता हूँ। खाली पेट में गाना? अरे आज भैया का जन्मदिन है, मैं गाना नहीं गाऊंगा तो कौन खाली गाएगा? पेट गाना गाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। आपके भैया का जन्मदिन है, आप गाइए। भैया तेरा जन्मदिन आए हर साल, भैया तेरा जन्मदिन आए हर साल। अरे ये तुमने गाया क्या? नहीं तो फिर मेरे साथ किसने गाया? क्या तुमने गाया? हाँ, क्यों? पर क्यों? और तुम हमारे साथ क्यों चल रहे हो? बोलो। मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूंगा? मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूँ। क्या मतलब? कौन हो तुम? अभाव। अभाव? हाँ, तुम्हारी भूख। भूख? हाँ, तुम्हारी दरिद्रता, तुम्हारी भूख, तुम्हारा कष्ट। अरे भाई क्या चाहते हो कुछ तुम? भी नहीं, जैसे मैं तुम्हारे साथ था बस वैसे ही हमेशा रहना चाहता हूँ। मुझे छोड़कर किसी और के पास चले जाओ ना। मैं इतनी आसानी से किसी को छोड़कर नहीं जाता। तुम्हारी कष्ट, भूख, कमी, दरिद्रता जिस दिन चली जाएगी, जिस दिन तुम बड़े आदमी बन जाओगे, उस दिन मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूँ। इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ।
नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ इसलिए तुम गरीब हो। रोशन हो उनका सवेरा, तेरी किस्मत में है अंधकार। कल पूरा दिन हमने कुछ भी नहीं खाया और कितना पानी पीकर रहूं बताइए आप। हाँ हाँ, मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है। जाकर कुछ करिए ना। बगल वाली यमुना बुआ के पास जाकर थोड़ा आटा या चावल ले आओ। गई थी, बुआ ने कहा कि वो रोज हमारे इस अभाव का खाना जुगाड़ नहीं कर पाएंगी। तो फिर अब मैं क्या करूं? घर में एक पीतल का ग्लास है, उसे गिरवी रखकर शायद कुछ ला पाओ। सुनो, घर में एक पीतल का ग्लास है ना? है तो, पर उसे ही दे दो, गिरवी रखकर शायद कुछ मिल जाए। हाय हाय, एक एक करके सब चला गया। आखिर में बस एक ग्लास ही तो है, वो भी। भूख की आग बहुत बड़ी आग होती है। इस आग को मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। जाओ लेकर आओ उसे। चलो, 100 रुपए तो मिल गए, आज कल परसों तक तो चल ही जाएगा। क्यों, सिर्फ रोटी ही खाओगे क्या? थोड़ा आलू और थोड़ी छोटी मछली ले लो, देखना रोटी के साथ खाने में बहुत बढ़िया लगेगा। गलत नहीं कह रहे हो, वैसे भी मैंने छोटी मछली वाली सब्जी काफी दिनों से नहीं खाई। मछली ले लो। वो रही मछली, जाओ जाओ। ले लो, सिर्फ 30 रुपए में पाव किलो। चलो जाने दो। अरे तुम ये क्या कर रहे हो? एक दिन ही तो खाओगे ना, ले लो। अच्छा दे दो दे दो। थोड़ा आलू प्याज और सरसों के बिना सब्जी बनेगी कैसे बताओ? उसके बाद आखिर में प्लेट अगर थोड़ी बूंदी मिल जाए तो कैसा रहेगा? क्या बूंदी? अरे बाप रे। अरे बाप रे नहीं, कदम आगे बढ़ाओ। तुम अकेले तो नहीं हो, बीवी भी है तुम्हारी। कितने दिनों से तुमने उसे अच्छा खाना नहीं खिलाया, जरा सोचो। आज जब मौका है तो ले लो, रोटी, सरसों के मसाले वाली मछली की ग्रेवी और बूंदी। क्या आप ग्लास गिरवी रखकर राजा बन गए? मछली बूंदी जो मिला सब उठा कर ले आए। अरे एक ही दिन तो खाऊंगा ना। और कल क्या पेट पर कपड़ा लपेट कर रहेंगे? कल का कल देखेंगे। भूख से पेट की आंतें जल रही हैं। अब भाव, आज क्या होगा? चलो जंगल में लकड़ियाँ काटना। अरे क्या कह रहे हो? ना ही मेरे पास कुल्हाड़ी है और ना ही आरी वगैरह, कैसे काटेंगे? बगल वाले घर से कुल्हाड़ी और आरी मांग लो। अरे पर वो क्यों वो देंगे? देंगे, जरूर देंगे। तुम कहना कि लकड़ियाँ बेचकर जो आमदनी होगी उससे कुल्हाड़ी और आरी का किराया चुका देंगे। अच्छा अगर तुम कहते हो तो चलो मांगता हूँ। इस जंगल में बड़ा पत्थर कहाँ है तुम्हें पता है? हाँ जानता हूँ, पूरी जिंदगी यहीं तो लकड़ियाँ काटी उस है। तरफ ही चलो। अभाव, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझसे सब खर्च तो करवा लिया, अब क्या मेरी जान लेना चाहते अरे हो? अभाव होने के कारण तो तुम वैसे ही मर रहे हो, अब और कितनी बार मरोगे? चलो चलो, अब इस पत्थर को हटाओ। इतने बड़े पत्थर को मैं अकेले कैसे हटाऊंगा भाई? सोचो तुम्हारे घर की छत में छेद है, अत्यधिक बारिश में पानी टपक रहा है, धक्का दो। तुम्हारी पत्नी के पास बस एक ही साड़ी है, वो भी फटी हुई है। तुम्हें बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। देखो तुमने कर दिखाया। कैसे किया मैंने? ये तुमने नहीं, तुम्हारे अभाव ने तुम्हारे द्वारा पत्थर हटवा लिया। अब देखो अंदर 2 घड़े हैं, उठा लो। ये क्या? ये तो मोहरों से भरा हुआ घड़ा है। हाँ चलो अब मजे से जीवन बिताते हैं। और है क्या? जरा झाँक कर देखो ना अभाव। हाँ ठीक है, देखता हूँ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम यही इस गड्ढे में दबे पड़े रहो। अगर तुम साथ रहोगे तो ये सारी मोहरें 2 दिनों में ही खत्म हो जाएगी, और ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं। भैया कल मेरा जन्मदिन है, आप आइएगा जरूर। अरे बाप रे, तो अपने जन्मदिन में मुझे निमंत्रण दे रहा है? हाँ भैया, आखिर मेरे अपने कहे जाने वाले आप ही तो हैं यहाँ। गांव के सभी लोग आएंगे, आप भी आना, जरूर आना। बहुत सारी खरीदारी करनी है, चलता हूँ मैं। एक दिन जिसने मेरे यहाँ काम किया था, बस कुछ एक रोटी के लिए, वो आज बहुत खरीदारी करने लग गया है। इस मामले को देखना पड़ेगा। थोड़ा और पुलाव लो ना।
आपको मिठाई दूं क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ खाइए खाइए आराम से। अरे बाप, पुलाव, मिठाई, पूड़ी, ये तो कमाल की बात है। घर को भी 2 दिनों में चमका दिया। ऐसा लगता है कि मुझसे भी बड़ा आदमी बन गया, लेकिन कैसे पता लगाना पड़ेगा। भाई भाई भैया भैया आप आ गए? आइए आइए, चलिए कमरे में चलिए। पहले मुंह मीठा करिए, उसके बाद सबसे मिलवा देता हूँ, ठीक है? चलिए। अरे तुझे इतने रुपए कहाँ से मिले? ये तो बहुत लंबी कहानी है भैया। हम दोनों सगे भाई हैं। अब मुझे नहीं बताएगा तो तू किसे बताएगा? हाँ वो तो है ही। तो फिर सुनिए। अरे भैया कहाँ पर जा रहे हैं? मिठाई तो। मुझसे बड़ा आदमी बनेगा, बनने दूंगा तब ना। मैं तुझे फिर से गरीब बना कर रखूंगा, तेरे भाव को फिर से तेरे पीछे लगा दूंगा। करना ही होगा, मुझे करना ही होगा। बाप रे, तुमने मुझे बचा लिया। यहाँ तो मेरा दम ही निकल रहा था। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। जाओ जाओ, तुम फिर से मेरे भाई के पास लौट जाओ। हाँ हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। इतने देर में अबाव फिर से भाई के घर तो पहुंच ही गया होगा। अबाव का खेल भी शुरू गया हो गया। क्या हुआ? भाई के घर का रास्ता भूल गए क्या? चलो चलो, तुम्हें दिखा कर आता हूँ। चलो चलो। नहीं, तुम्हारा भाई बहुत बुरा इंसान है। मुझे गड्ढे में बंदी बनाकर चला गया था। इसके बाद अब मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है। तुम अच्छे इंसान हो, दोस्ती करने के लायक हो। मुझे मुक्त भी किया है, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। भागो आग लग गई, भागो चलो चलो, आग लग गई है। चलो यहाँ से, चलो यहाँ से, चलो चलो। अरे श्रीराम भैया, फिर से निकल पड़े। हाँ, ज्ञान प्राप्त करने इस बार पश्चिम की तरफ जाऊंगा। ज्ञान व्यान कुछ नहीं, आखिर कब तक गांव में ज्ञान के नाम पर दूसरों से लेके खाऊंगा। हाँ, अब जरा जल्दी जल्दी जाता हूँ। ओह, अब तो बिना खाए काम नहीं चलेगा। चलो उस दुकान में चलता हूँ। बेटा, कुछ खाने को दोगे क्या? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं ज्ञान की खोज में निकला हूँ, जीवन की खोज में। आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत पढ़े लिखे हैं। ये सोन पापड़ी है ना? हाँ, स्पेशल है। रुकिए। वाह, देखने में तो ये अच्छे इंसान लगते हैं। जब तक आप यहाँ हैं, मैं जरा अपने घर जाकर आ जाता हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। अब जरा आराम कर लेता हूँ। अरे वाह, इन्होंने तो डिब्बों का सामान पूरा बेच दिया।
ये क्या? पर पैसे तो उतने ही हैं। इसका मतलब इसने पूरा सामान चोरी करके बेच दिया। रुको रुको, अभी तुम्हारा सारा ज्ञान यहीं पर निकालता हूँ। आप पर विश्वास करके मैंने दुकान छोड़ी थी और आपने पूरे डब्बे खाली करवा दिए। पर मैं तो सो रहा था, चोरी कैसे करूंगा? सो रहे हो ये तो मैं ही देख रहा हूँ, पर वो चोरी करने के बाद। नहीं, मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास और आप पर? अब सोन पापड़ी की सारी कीमत अपनी जेब से निकाल कर दो। मेरा नाम श्री राम है, राम जी की कसम मैंने चोरी नहीं की। हाँ, मैंने सच में चोरी नहीं की। अच्छा, तो चोरी नहीं की तो भाग क्यों रहे हो भाई? तुम्हारे गुस्से को देखकर कहीं 2 हाथ लगा दिया तो। 2 हाथ हैं? पहले पकड़ लो, उसके बाद गिन कर 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 16 256 हाथ लगाऊंगा। अब जंगल जा रहा है, अब बाघ के पेट में जाकर शिक्षा लेना। बच गया भाई। उफ, अब पेट को और नहीं रोक सकता मैं। पेट पे मरोड़ उठ रहे हैं। कोई दिख जाता तो ये लकड़ियाँ उसके भरोसे छोड़कर जरा पेट हल्का कर लेता मैं। पेट की हालत बहुत खराब है, पर कोई दिख भी नहीं रहा है। अगर रास्ते में धोती खराब हो गई तो उफ, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे वो कोई जा रहा है। अरे हाँ, अरे सुनिए यहाँ। मुझसे कह रहे हैं? यहाँ आपके अलावा और कोई है क्या? दरअसल मेरे पेट पे जोरों का दर्द हो रहा है। क्या आप थोड़ी देर के लिए लकड़ियों पर नजर रखेंगे? अच्छा ठीक है। हा, कितने सुंदर फल लगे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बुला रहे हो। अरे, मैंने जिसे नजर रखने को कहा वही चोर निकला। चोरी करके आप फल खा रहे हो? हाँ, रुको, अभी तुम्हारी चोरी निकालता हूँ। वो पूजा के लिए काटी हुई लकड़ियाँ थी, तुम्हें पाप लगेगा। राम कसम खा के कहता हूँ, मैंने वो लकड़ियाँ चोरी नहीं की। रुक जा, कहा ना, रुक जा। अरे बाप रे, बारिश आ गई। बारिश में भीगने से अच्छा है कि रात यहीं गुजार लेता हूँ। ये फल खा लेता हूँ। वाह, बहुत मीठा है। कौन? चोर 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 चोर! अरे मैंने क्या चोरी की जो चोर चोर बोल के तुम मुझे चोर बना रहे हो? चोर 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 चोर! बारिश से बचने के लिए जब उस घर में मैं गया था तभी मैंने इस चोर को वहाँ देखा। अलमारी से बर्तन चुरा रहा था। ये भाग न जाए इसलिए चोर चोर चिल्लाया। अगर मुझे चोरी ही करनी होती तो मैं किसी पुराने घर से बर्तन क्यों चुराऊंगा? असल में मैंने इस आदमी को असली चेहरा देख लिया है। हाँ मुखिया जी, इस आदमी ने ज्ञान के नाम पर मेरी दुकान से 1 डिब्बा सोन पापड़ी चोरी करके बेच दी थी। हाँ, मेरे जंगल से काटी हुई लकड़ियों को भी इसने चुरा कर बेच दी, पर इतनी जल्दी इसे खरीदार कहाँ मिल गए? आप इसे मेरे पास सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। मैं इससे जानकारी नहीं, पूरी जानकारी की लिस्ट निकलवा लूंगा। चुप हो जाओ, कोई मेरे सामने इस तरह की बातें नहीं करेगा। अब बताओ, क्या ये सब तुम लोगों की आंखों के सामने हुआ था? नहीं, मैंने तो नहीं देखा था। तो फिर कैसे चोर कह रहे हो? सुनो, अभी एक खेल खेला जाएगा, हांडी तोड़ने का खेल। हांडी और लाठी का इंतजाम करो, ये दोनों लोग खेलेंगे। जो जीतेगा उसे छोड़ दिया जाएगा और उसे पुरस्कार भी मिलेगा।
अच्छा, असली चोर का पता लगाने के लिए हांडी तोड़ने का खेल क्यों खेला जाएगा? आँख बंद करके जो हांडी पर सही निशाना लगा लेगा वही असली चोर है, क्योंकि अंधेरे में उसे सामान चुराने की आदत है, समझे? अगर मैंने हाड़ी तोड़ दी तो ये लोग मुझे चोर नहीं समझेंगे। लगता है ये बहुत चालाक है। मेरी ही तरह इसने भी जानबूझकर हांडी को नहीं तोड़ा। इन दोनों में से किसी के पास भी अंधेरे में चीजों को उठाने की आदत नहीं है, इसीलिए चोर कौन है ये अभी भी बताया नहीं जा सकता। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो, ठीक है? सुनो, हमारे पास के गांव के एक भाई की मौत हो गई है। उसे तुम दोनों जाकर शमशान ले जाओ। कहाँ मैं ज्ञान की खोज में निकला था और ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किस रास्ते पे चलना था और मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। गधे हैं आप। दुकान में जाकर दुकानदार से सोन पापड़ी मांग कर खा लिया और पेट भर लिया और वहीं सो गए। पर तुम्हें कैसे पता चला? सोन पापड़ी तो मैंने ही चुराई थी। हल्का पेड़ देखकर अपनी जिम्मेदारी भूल गए। मेरे घर पर लकड़ियाँ नहीं थी, इसलिए मुझे लकड़ियाँ लेनी पड़ी। उसके बाद सोचा कि सिर्फ लकड़ियाँ से तो काम चलेगा नहीं, बर्तन नहीं होंगे तो खाना कैसे पकाऊंगा। इसलिए उतनी रात को उस पुराने घर में घुसकर बर्तन ले रहा था, शांति से काम कर रहा था, उसमें फिर से तुमने अपनी टांग घुसेड़ दी। तो इतना सब कांड तुमने किया है? अरे रुक रुक रुक, अब नहीं बचेगा तू। मुझे असली चोर मिल गया है। रुक तू, रुक। अरे बाप रे! 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 दोनों किस तरह भागे ये सोच भी नहीं पा रहे थे, इतनी तेज भाग रहे थे दोनों। तो अब तुम लोग बताओ, कैसा लगा तुम्हें मेरा उपाय? सुनो, विद्या चोरी करके ज्ञान अर्जित करना या ज्ञान चोरी करके विद्वान बनना, दोनों ही किसी काम के नहीं होते हैं। सही कहा आपने, बहुत ज्ञान मिल गया मुझे। कैसा ज्ञान? चोरी करना आसान है, पर चोरी पचाना बहुत ही मुश्किल है। कितनी बार कहूँ, कहा न, रस्से में आधा चम्मच ही नमक चाहिए। सिर्फ तर्क करना है, आधे चम्मच से एक दाना नमक भी ज्यादा मत डालना। आप इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? सुनकर ऐसा लग रहा है कि आप कौवे और मुर्गे की सरदारनी हैं। क्या मैं कौवा मुर्गी हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कहा आप उन लोगों की माननीय प्रधान हैं, हेड। आप समझ रही है ना, सरदारनी। अच्छा, मैं सरदारनी हूँ और तू क्या है ये बता, अम्मा रानी? अब आप ज्यादा कह रही हैं। मैंने कभी बातें बढ़ाकर नहीं कही, छोटी सी बात आराम से कही थी। आधे चम्मच नमक से स्वाद नहीं आता है। ऐसी ग्रेवी तो जंगल लोग ही खा सकते हैं। बहुत कंजूस देखे, लेकिन ऐसी कंजूसी तो हमने कभी नहीं देखी माँ जी। अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो खाना बनाने में PhD करके मास्टर हो गई हो। पर मास्टरनी जी, एक चम्मच नमक डालने पर वो ग्रेवी जंगल हो या शहर हो, मुंह में डाली नहीं जा सकेगी। इतना भी नहीं पता तुम्हें? नहीं, मैं खाना बनाने में मास्टरनी तो नहीं हूँ, पर आप खाना बनाने वाली अन्नदायी हैं, ये सभी जानते हैं। आपका पकाया हुआ खाना थोड़ा और दीजिए, ऐसा कभी किसी ने कहा है? सभी बस एक ही बात कहते हैं, बस और नहीं, बस और नहीं, बस और नहीं। चुप करो, मेरी बेइज्जती कर रही हो तुम। मैं अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ। तो क्या मैंने PhD कर रखी है? हाँ, बिल्कुल सही बोला, मास्टरनी। तो मैंने भी बिल्कुल सही बात कही है, अन्नदायी। एक्सक्यूज मी, ये वाद विवाद किस बात पर हो रहा है? रस्से पर। ग्रेवी सूप। कहाँ है रस्सा? अरे वो तो बादल बनकर उड़ गया। मुन्ना,
बहुत हो गया। अब अपनी बीवी को जरा समझा। पूरा दिन मुझसे लड़ती रहती है, बातें तो इतनी कड़वी करती है जैसे कि नीम हो। आज मुझे क्या बोला, तुझे क्या बताऊं? और आपके मुंह से तो शहद टपकता है ना। बेटे को देखते ही मेरी शिकायत शुरू कर दी। और आपकी बातें जो हरी मिर्च की तरह तीखी होती है, उसका क्या, बताइए ना। झगड़ा पहले आप शुरू करती है माँ। नहाते वक्त क्या हुआ था? भैंस के अलावा उतनी देर तक और कोई भी नहाता है क्या? बताइए मुझे। इतना नहाएंगे तो बोलना तो पड़ेगा ही ना माँ जी। देखा तूने, देखा मुन्ना, तेरे सामने ही मुझसे कैसी बातें कर रही है। बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप ऐसी इंसान है जो अपनी जीभ खुद काट कर दूसरों को गालियाँ देती है। चुप, दोनों चुप रहो। अब और नहीं सह सकता। ऑफिस में रावण बॉस और घर में लड़ाकू माँ और पत्नी। एक मिनट। अरे ये तो हरिद्वार की टिकट है, ये किस लिए जी? बेवकूफ, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या? मुन्ना मुझे तीर्थ पर ले जाएगा, है ना मेरा मुन्ना? बढ़िया ही आप। ये हमारे हनीमून की टिकट है ना जानू? बताइए ना। ये मेरी है, मेरी है, मेरी है। फिर से अगर तुम लोगों ने मेरे सामने झगड़ा किया तो जैसे आज ग्रेवी बादल बनकर आसमान में उड़ गई थी, मैं भी सन्यासी बनकर हरिद्वार चला जाऊंगा। समझ आया? अरे बहू, फिरनी में थोड़ी चीनी डाल दो ना, स्वाद बढ़ जाएगा। अरे अरे, क्या कर दिया तुमने? सब कुछ खराब कर दिया। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? नमक कौन डालता है? आप अचानक ऐसा क्यों कह रही है माँ? आपने दम आलू में थोड़ा और नमक डालने को कहा तो मैंने डाल दिया। नमक? मैंने फिरनी में चीनी डालने को कहा था। चीनी? अरे बाप रे, फिरनी बन रही है? मुझे लगा दम आलू बन रहा है। अरे फिरनी में मैंने नमक डाल दिया, बहुत गलत कर दिया। सॉरी माँ। इसमें पहले वाला नमक कम हो जाएगा और इससे ये मीठी हो जाएगी। लीजिए माँ, आपकी फिरनी को ठीक कर दिया मैंने। क्या कर दिया तुमने? सब कुछ खराब कर दिया। अरे बहू, ओ बहू, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ आओ। इस कमरे में कुत्ते की आवाज कहाँ से आ रही है? कमरे में कुत्ता कहाँ से आएगा भला? भू 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 करके चिल्ला रहा था। अरे मैं भाऊ भाऊ नहीं कर रही थी, बहू बहू कह रही थी। आप भू भू कर रही थी? लगता है ये सच में बहरी हो गई है। भू शब्द तो आपके मुंह से बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलती हूँ। ये साड़ी लो और छत पर जाकर फैला दो, जल्दी। अरे बाप रे, मेरी साड़ी कहाँ गई? ये तो बहुत ही अजीब बात है, हवा में तो नहीं उड़ गई। बहू, ओ बहू, मेरी साड़ी छत पर नहीं है, कहाँ चली क्या गई? कह रही आप माँ? बोल रही हूँ, मेरी साड़ी 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 छत पर नहीं है, कहाँ चली गई? अरे माँ, साड़ी छत पर कैसे रहेगी? आपने ही तो कहा था कि साड़ी को फेंक दो। ये क्या कह रही है तू? मैंने फैलाने को कहा था, फेंकने को नहीं। अरे रे, तुम्हें भूत प्रेतनी ने तो नहीं पकड़ लिया? पोती? किसकी पोती की बात कर रही हैं आप माँ? अरे मैंने कहा मेरा सर और तेरा पैर। ओ डॉक्टर शमशेर, ये बात है माँ। वो तो बहुत ही अच्छे होम्योपैथ है, पर हुआ क्या है आपको? मर रही हूँ। ये लीजिए आपकी चाय। हाँ हाँ, रख दे। क्या डाल दूं? जैसी आपकी मर्जी। हाँ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे चल गई मैं तो। कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ। इस बहरी बहू ने मुझे मार ही डाला है। ऊपर वाले, आपने ही तो कहा था डाल दो, और अब आप ऐसा कर रही है। बड़ी अजीब है आप। मुन्ना, अब सहन नहीं होता मुझसे। तेरी बहरी पत्नी ने मुझ पर चाय डाल दी, मेरी साड़ी छत से फेंक दी। मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा।
लगता है किसी मानसिक शौक की वजह से ऐसा हुआ है। दवा दे देता हूँ। हेलो, हाँ सुन, तेरा ये बहरे होने का नाटक बहुत असरदार रहा। डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाया। सबसे ज्यादा परेशान तो मेरी सास हो रही है। ओह, अच्छा तो ये बात है। अरे माँ, आपको क्या हो गया? ना कोई बात कर रही है, ना किसी बात का जवाब दे रही है। आप क्या मौन व्रत का पालन कर रही है या अचानक से गूंगी हो गई है? ओ जी, सुनते हो? आपकी माँ अचानक से गूंगी हो गई है। आकर देखिए जरा। अरे जल्दी आइए ना, क्या कर रहे हैं? क्या हो रहा है ये? तुम कल बहरी हो गई, माँ आज गूंगी हो गई, अब बस मेरा सन्यासी होना ही बाकी रह गया। चलो चलो, इस घर में जाकर चोरी करते हैं। चलो चलो, इस घर में चोरी करते हैं। आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो, जल्दी चलो। हाजी, सुनते हो? खिड़की के बाहर कोई खड़ा होकर हमारे घर में चोरी करने की बातें कर रहा है। अरे क्या हुआ? इतनी रात को अब क्या हो गया है तुम्हें? अब फिर से कोई नई बीमारी हो गई है क्या? तुम्हें बताओ। अरे हटो, अरे कोई बीमारी नहीं है। बाहर कोई फुसफुसा रहा है कि हमारे घर में चोरी करेगा। अरे बाप रे, ऐसी बात है? पर तुम्हें तो सुनाई नहीं देता है ना? फिर तुमने फुसफुसाहट आखिर कैसे सुन ली बताओ? बड़ी अजीब बात है। कोई अजीब बात नहीं है, मेरे कान बिल्कुल ठीक है। ये बहरे होने का नाटक और कितने दिनों तक करोगी? वो सब बाद में बताऊंगी। अभी चोरों का क्या करना है? पुलिस को फोन करो। काम हो गया है, अब तुम घर चले जाओ। क्या मतलब? वो लोग मेरे दोस्त हैं, तुम्हारा पर्दाफाश करने आए थे। हेलो, हाँ हाँ, गूंगी बनकर बहरी बहू को अच्छा सबक सिखाया है मैंने। हाँ, बेटे के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, पर देखते हैं कि आगे क्या होता है। हाँ, आपकी भी वही कहानी है? रुकिए, इस नाटक का अंत अभी मैं ही करता हूँ। अरे बाप रे, अरे बाप रे, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, मेरे ऊपर सांप है, बचाओ, अरे बचाओ कोई मुझे, अरे बचाओ, अरे बाप रे। माँ, आप सिर्फ बात ही नहीं कर रही हैं, बल्कि चिल्ला भी रही हैं। वो सब बात में, पहले सांप को हटा जल्दी। माँ, वो नकली सांप है। क्या कह रहा है? हाँ, मुझे पता है मीना बहरी नहीं है और आप भी गूंगी नहीं हैं। बहू ने बहरी होने का नाटक किया तो मैंने भी गूंगी का नाटक किया। फिर से शुरू कर दिया आपने हरिद्वार की टिकट। नहीं नहीं मुन्ना, आपसे ऐसा नहीं होगा। कभी नहीं होगा। बस तो फिर चलो, तीनों जन मिलकर हरिद्वार की गंगा में झगड़े का विसर्जन कराते हैं। अब तो तुम किसी काम की तलाश करो बेटा। मेरी तो उम्र हो चुकी है, तेरे पास तो बुद्धि बहुत है। गांव के सभी लोग कहते हैं कि कबीर की माँ तेरे बेटे की बुद्धि का जवाब नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ, शहर जाकर किसी काम की तलाश में लग जा बेटा। हाँ हाँ, आप सही कह रही हो माँ। यही अच्छा होगा बेटा, देर करने का कोई फायदा नहीं। तुम कल ही यहाँ से चले जाओ बेटा। ओ माँ, आपको भी ना हर बात में हड़बड़ी लग जाती है। अब कोई भी काम करने से पहले उस काम को अच्छी तरह से जानना तो होगा ना माँ। समझ गई। क्या समझी, बताइए। समझ गई कि तुझे कौन सा काम करना है, ये समझते समझते 1 साल तो बीत ही जाएंगे। माँ, इतना ही आप जानती है अपने बेटे को? ये देर आलसी लोग की तरह समय बिताने वाली देर नहीं है माँ। ये बुद्धिमान व्यक्ति का सही समय पर गणित लगाने वाली देर है। आप फिक्र मत करिए माँ, आपको आपके बेटे कबीर और उसके कारनामों पर जरूर एक दिन गर्व होगा माँ। तो माँ, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। मैंने बनिए को कह दिया है, आपको जो भी सामान चाहिए आप लिस्ट दे देना, वो घर तक पहुँचा देगा। मैं वापस लौटकर उसे सारे पैसे दूंगा। कोई भी भारी काम मत करना माँ, मैंने कानू से कह दिया है। वो घर की सफाई, पानी भरना, कपड़े धोना सब कुछ कर देगा। और तो और रात को यहाँ सो भी जाएगा। मैंने वैद्य जी से कह दिया है, हफ्ते में एक दिन आपको जरूर देख जाएंगे। ठीक है माँ? ठीक है बेटा, ठीक है। पहले कभी नहीं समझ पाई कि तुम मेरे लिए इतना सोचते हो बेटा। ओ माँ, अब रोइए मत, मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। चलिए माँ, अब जल्दी से आशीर्वाद दे दीजिए ताकि मैं निकलूं यहाँ से।
काम में सफल हो। जाओ बेटा जाओ, माता रक्षा करना। अब और मैं नहीं चल पा रहा। जरा अब रुक कर थोड़ा आराम करता हूँ। हाँ। अरे वाह, वहां तो एक पुरानी झोपड़ी है। चलो वहां जाकर देखता हूँ। कोई है? दरवाजा खोलो। कौन? मैं अतिथि हूँ बूढ़ी माई, अतिथि। बहुत दूर से आ रहा हूँ। मेरा शरीर थक चुका है। अगर आपके पास कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दीजिए, थोड़ा आराम कर लूंगा। बहुत नींद आ रही है। ए, कौन है तू? पहले तो मेरे घर में घुस गया, अब मुझसे खाना मांग रहा है और सोना भी चाहता है। तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? जब मेरे बेटे आएंगे ना तो तुझे मजा चखाएंगे। चल निकल निकल यहाँ से। आपको बताया ना बूढ़ी माँ, मैं अतिथि हूँ, बहुत दूर से आ रहा हूँ। ये सब अतिथि वतिथि मैं नहीं जानती। यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। बूढ़ी माँ, हमारे शास्त्रों में कहा गया है अतिथि देवो भव। अतिथि देवता होता है। अतिथि को देवता की तरह आदर, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति एवं भोग प्रसाद देना चाहिए। शास्त्र नहीं छोकरे, अस्त्र। कहा ना मेरे बेटे आते होंगे, और जब वो आएंगे ना तो उनके हाथ में होगा अस्त्र। तो अब तू अच्छे से यहाँ से चला जा, वरना तेरा धड़ सर से अलग हो जाएगा। मेरे बेटे से सभी डरते हैं। उसका नाम सुनकर ही लोग भगवान का नाम लेने लगते हैं। सुनिए बूढ़ी माँ, मैं आपसे अच्छे से कह रहा हूँ, खाना दो, सोने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। शायद आप मेरे बारे में जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। हाँ, आपके ऐसे 10 बेटों को मैं अपने जेब में रख के घूमता हूँ। तो आने दो आज मेरे बेटे को, फिर देखती हूँ कौन कितना बड़ा ताकतवर है। मैं सो रहा हूँ। हाँ, कोई मुझे जगाने ना पाए। नींद में विघ्न मुझे पसंद नहीं है। अगर किसी को कुछ कहना होता है तो जब मैं नींद से जाग जाता हूँ उसके बाद ही कहता है, वरना क्या? हाँ, क्या करेगा बता तो। क्या करूँगा ये जानना चाहती हो? नहीं, नहीं बताऊंगा। बता दिया तो डर जाओगी ना आप। सीधे देख लेना क्या करूँगा। अब मैं सोता हूँ। हे, कौन है रे तू? हमारे चावल खा गया। और तो और अब हमारे बिस्तर पर भी सो रहा है। अरे आराम से आराम से, सवालों की लाइन लगा दी तुम लोगों ने। पूरी नींद खराब करके रख दी, बीच में ही उठा दिया मुझे। चैन की नींद और सोने की जरूरत नहीं है। अच्छे से निकल जा यहाँ से, वरना अभी तेरे सर के साथ हम सब खेलना शुरू कर देंगे। तो ये कला भी आती है आप लोगों को? अच्छा ठीक है ठीक है, पर ऐसा तो भूत करते हैं। वो कटे सर के साथ खेल खेलना, तो क्या भूतों के साथ दोस्ती भी है आपकी? बेकार की बातें छोड़। तू कौन है रे लड़के, और हमसे क्या चाहता है ये बता। मैं हूँ डकैत सरदार कबीर। बहुत सारी विद्या जानता हूँ मैं। अपने दल के लिए लोग ढूंढ रहा था। अगर तुम लोग थोड़े चालाक चतुर होते तो तुम्हें कुछ सिखा पढ़ाकर अपने दल में शामिल कर लेता। बड़े आए हमें सिखाने वाले। चल उठ उठ, अपना रास्ता देख, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। भाग भाग, मेरे 10 गिनने तक मेरी नजरों से दूर हो जा, वरना पैर बांधकर पेड़ में उल्टा लटका दूंगा, समझा? अच्छा ठीक है, तो परीक्षा हो जाए। वो देखो, वहाँ उस रास्ते पर एक किसान एक बकरी ले जा रहा है। क्या बिना कोई जोर जबरदस्ती किए तुम लोग में से कोई वो बकरी चुरा कर ला सकता है? बोलो बोलो। क्या बिना जबरदस्ती किए हुए कैसे हो सकता है? नहीं, वो तो हम नहीं कर पाएंगे। मारपीट कर लाना हो तो अभी ला दूंगा। चलो ठीक है, तो फिर देखो मैं तुम्हारा सरदार हूँ भी या नहीं। मैं अभी बकरी लेकर आता हूँ। अरे वाह,
ये तो बहुत बढ़िया जूते पड़े हैं यहाँ, पर ये तो बस एक पैर का ही है। एक पैर का लेकर क्या करूँगा? अगर दूसरा जोड़ा भी होता तो कितना अच्छा होता। अरे दूसरा जूता भी यहीं पड़ा हुआ है। इश, अरे मैं कितना बेवकूफ हूँ। अगर उस जूते को साथ ले आया होता तो जाता हूँ, जल्दी से लेकर आता हूँ। हाँ हाय 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 हाय, जूतों के लालच में मेरी बकरी भी गई। अब क्या करूं? गीता से कहकर आया हूँ बाजार से चादर खरीद कर ले जाऊंगा। जाता हूँ, गीता की कुछ समझने से पहले घर से सांड ले आता हूँ। सांड बेचकर गीता के लिए चादर खरीद कर ले जाऊंगा। क्यों, क्या समझे? अरे इसमें ऐसा क्या है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा है क्या? तो वो देखो, वो किसान अब सांड लेकर जा रहा है। ठीक है, तो जाओ बिना मारपीट किए दिमाग लगाकर उस सांड को ले आओ। जाओ 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 ले आओ। अब मैं अभी गया और अभी आया, देख तू। फिर से जूता? नहीं नहीं नहीं, जूते के लालच में मेरी बकरी चली गई। अब नहीं। क्यों नहीं कर पाए ना? अब देखो मेरे दिमाग की ताकत। अरे वो मेरी बकरी आवाज लगा रही है। लगता है यहीं कहीं आसपास है। हाय हाय, ये मेरा कितना नुकसान हो गया। अब घर लौटकर क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? क्यों, कैसी रही? तुम्हारे पास तगड़ा दिमाग है गुरु, अब तो सरदार मानना ही पड़ेगा तुम्हें। आज से हम सबके तुम सरदार हो गए। तुम यहाँ रहो, खाओ पियो, आराम करो, सब करो, ठीक है? हम सब तुम्हारी बातों पर चलेंगे। सुनो, अब मुझे निकलना होगा। अब इसके बाद कहाँ डकैती करनी है ये भी तो देखना होगा ना। वो बकरी और सांड मेरे काम आएंगे, मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जब तक मैं लौट कर ना आऊं ना, तुम लोग घर पर ही रहना। ओ भैया, ये दोनों जानवर किसके हैं बता सकते हो? मुझे जंगल में मिले हैं। लगता है किसी के पालतू जानवर जंगल में खो गए। अरे भाई, ये आपको कहाँ मिले? ये मेरे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, अच्छा हुआ अपनी बकरी और सांड आपको वापस मिल गए। अच्छा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सिपाही कहाँ मिलेंगे बता सकते हो मुझे? उधर, तुम उस तरफ चले जाओ, वहीं सिपाही मिल जाएंगे। दरवाजा खोलो, मैं कबीर सरदार। इन लोगों को बहुत दिनों से ढूंढ रहा था मैं। पकड़ो, सभी को पकड़ लो। तुमने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। अरे गुस्सा क्यों रहे भाई? तुम्हें चोरी सिखाई है या नहीं? सिखाई है ना, तो इसे तुम गुरु दक्षिणा समझ के रख लो। क्या समझना है ये हम तय करेंगे। बाहर निकल कर आने दे, उसके बाद बताता हूँ तुझे कितने धान में कितना चावल है। आपकी बुद्धि की वजह से ही ये पकड़ में आए हैं। इन्हें पकड़वाने पर महाराज ने पुरस्कार की घोषणा की थी। ये लीजिए आपका पुरस्कार। 6, 7, 8, 9, 10। उफ, अरे बाप रे बाप।
इसे लेकर 7 बार। इस पेट को भी आज ही खराब होना था। अगर आज मैंने स्टोरी जमा नहीं की तो सौरभ भैया मुझे हिस्ट्री बना देंगे और मेरी ज्योग्राफी को पूरी तरह से बदल के रख देंगे। हेलो, अरे हाँ सौरभ भैया। नहीं, मैं दोपहर तक भेजने की कोशिश करता हूँ। दरअसल मेरा पेट, अरे बाप रे, अरे नहीं, आपको डंडा लेकर आना नहीं पड़ेगा मुझे पीटने। मैं बस अभी भेजता हूँ। मैं बिल्कुल अभी दोपहर में ही स्टोरी भेजता हूँ आपको, ठीक है? अरे बाप रे, क्या हो रहा है? कहानी में ट्विस्ट लाने के पहले ही पेट में ट्विस्ट होने लगा। आज मेरे भाग्य का शनि मुझे अच्छे से नचा रहा है। अब इस वक्त कौन आ गया? थोड़ा शांति से सोच भी नहीं सकता मैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? पर मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन? वैसे क्या बिना पहचाने अंदर आना मना है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अंदर आइए ना, आइए। बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए, अंदर आके बात करते हैं। आइए। मैं जानती हूँ कि आप लिखते हैं और ये भी जानती हूँ कि अगर आज आपने कहानी जमा नहीं की तो अच्छी खासी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। आज कहानी ढूंढ रहे हैं ना? आपको मेरे बारे में इतना सब पता कैसे चला? हाँ, पहले आप ये बताइए कि आप कहानी ढूंढ रहे हैं या नहीं? वो तो मैं पागलों की तरह ढूंढ ही रहा हूँ, पर आप अभी 1 मिनट जरा यहाँ पर बैठिए। हाँ, वो दरअसल सुबह से ही मेरा पेट थोड़ा खराब है तो मैं जरा अभी आया। अरे वो तो चली गई क्या? नहीं, दरवाजा तो अंदर से बंद है। अगर उसे जाना ही होता तो मुझे बता कर जाती ना। कहाँ चली गई अब वो? आप तो कमरे के अंदर ही हैं। आपने तो मुझे डरा ही दिया। थोड़ा बहुत डरना अच्छी बात है ना? पर आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया मुझे। पहले कहानी सुनाओ, वहीं से परिचय भी मिल जाएगा आपको, ठीक है? मेरी इच्छा और बढ़ रही है। सुनाइए, कौन सी कहानी है? वैसे मुझे हंसी वाली कहानी बहुत पसंद आती है। ये एक गांव की बात है। उस गांव में कोई भी हंसता नहीं था। सभी के मुंह गंभीर हुआ करते थे। उस गांव में एक कलाबाज बूढ़े आदमी थे, पर वो भी हंसते नहीं थे। कैसे हो चाचा जी? ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। मैं कितने दिनों तक जीऊंगा ये नहीं जानता। पता नहीं ये कौन सा श्राप है। पूरा गांव अजीब सा चेहरा लेकर घूम रहा है। इतनी हंसी की घटनाएं घट रही हैं, पर फिर भी किसी के चेहरे पर हंसी तक नहीं उमड़ रही है। हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमें तो ये पता ही नहीं कि हंसने पर कैसा लगता है, हंसने पर कैसा महसूस होता है। कलाबाज काका, आपके तो नाम में ही हंसी है। आप जरा कोशिश कीजिए ना, शायद हमें हंसा पाए। कौन मैंने कम कोशिश थोड़ी न की है। ठीक है, फिर से कोशिश करके देखता हूँ मैं अब। थोड़ा हंसो ना, हंसो। अरे थोड़ा सा तो हंसो। गुदगुदी करने पर भी नहीं हंस रहे। हंसी नहीं आ रही है तुम्हें, है बच्चे? नहीं। इतना कुछ करने के बाद भी कोई नहीं हंसा। क्या गांव के लोगों को किसी भूत ने तो पकड़ नहीं रखा? क्या पता, हो भी सकता है। एक बार उस प्रसिद्ध तांत्रिक के पास जाकर जरा देखिए ना। क्या नाम था उनका? क्या था? My name is तांत्रिक द चुलबुल। बिल्कुल। इंसानों के सर पर बाल, बैलों के पीछे पूंछ। अब तेरी क्या समस्या है? बोल, मतलब बोलो। इस समस्या तो आपको ही पता है। गांव में हम में से कोई भी हंसता नहीं।
हंसी आती ही नहीं है, इसलिए सोचा कि ये किसी गूंगे भूत की कारसाजी तो नहीं है। जरा आप देख लेते तो अच्छा होता। हाँ, मैं भी कितने दिनों से नहीं हंसा। मोटा पतला लंबा नाटा काला गोरा भूत टेक्नोलॉजी के मंत्र पढ़कर ही करूंगा उनके वंश का सफाया। मेरा नाम है चुलबुल, इंसानों के सर पर है बाल, बैलों के पीछे पूंछ। नाम याद रखिएगा, तांत्रिक द चुलबुल। क्या इस बांस के बगीचे में गूंगे भूतों का वास है तांत्रिक जी? मेरा बनाया हुआ कंपास यही बता रहा है कि ये लोग यहीं पर छुप छुप कर इंसानों की हंसी खा रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। अरे मैंने हंसी नहीं चुराई रे, हंसी नहीं चुराई। हंसी की किताब हंसीपुर में रखी हुई है, वहाँ जाके देख ले। भूत बाबा जी अब मजा आएगा, कितनी भी कोशिश कर लो, बस नाम याद रखना, चुलबुल तांत्रिक। अब मेरा मैग्नेट दिखाएगा खेल, पकड़े जाने पर नहीं मिलेगी बेल। कल से गांव में गूंजेंगी हंसी हंसी और सिर्फ हंसी। फीस दो चाचा, अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं, कल भूत पकड़े जाने के बाद भी आज भी कोई नहीं हंस रहा। जाता हूँ फिर से उस कलाबाज बूढ़े के पास जाता हूँ। कलाबाज चाचा, अब क्या होगा? क्या हम अब सब बिना हंसे ही ऐसे ही मर जाएंगे? बिना हंसे क्या स्वर्ग में जाया जा सकता है? मुझे थोड़ा सोचने दो जरा। मुझे अपने दादाजी की पांडुलिपि को थोड़ा देखना होगा। मैंने सुना है कि उसमें बहुत सारे रहस्यमय बातें लिखी हुई हैं। ये रही, गांव का नाम हंसीपुर, वहाँ सभी हंसते हैं। कल वो भूत भी तो उसी गांव का नाम ले रहा था ना। हाँ, याद आया। अरे बारे बाबा बाबा बा। इस गांव में तो लोग बुरे समय पर भी हंसते हैं। इनसे ही इसकी वजह पूछनी होगी। ऐसा ही करता हूँ। सुनिए सुनिए जी महाशय, ओ महाशय। आप कौन है? हाँ बोलिए। मैं भीम गांव का आदमी हूँ। इस गांव में आया हूँ हंसी का कारण ढूंढने के लिए। क्या आप बता सकते हैं कि लोग यहाँ बुरे समय में भी क्यों हंसते हैं? दरअसल हमारे गांव में कोई भी हंसता नहीं है। हाँ, उसके पीछे एक कहानी है, जानना चाहेंगे? कहानी? हाँ? इस गांव में एक कुआं है। वर्षा की पहली बूंद उस कुएं में गिरने पर और उस पानी को पीने पर पूरे साल हंसी कम नहीं होगी। समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? क्या सच में? तो यही है वो हंसी वाला कुआं। क्या बात है। अच्छा, इस पानी को पीने से इंसान हंसी खुशी से क्यों रहने लगता है? विश्वास, विश्वास, सब कुछ विश्वास पर ही तो टिका होता है। इस कुएं में बहुत साल पहले एक सुंदर महिला हंसते हंसते अनजाने में गिरकर मर गई थी। वो इस दुनिया में सब में बहुत सारा हंसी बांटना चाहती थी, इसीलिए ये पानी पीते ही हंसी से भर जाता है इंसान। चलो, मैंने अपने जीते जी सबके चेहरे पर हंसी वापस लौटा दी है। क्या बात है। तो समझे, इतनी छोटी सी जिंदगी में
बस हमें हंसते रहना चाहिए, जी भर कर हंसिए। हाँ? वैसे कहानी बुरी नहीं है, हंसी के साथ थोड़ी थोड़ी भूतिया टच भी है। तो क्या उस कुएं की कहानी सच थी? तो क्या मैं इतनी देर से कोई सपना देख रहा था? पर वो महिला कौन थी? कहां से आई? कहां चली गई? क्या हुआ? हंसी की कहानी तैयार तो है ना? वरना जी हाँ हाँ, पर सिर्फ हंसी ही नहीं, सौरभ भैया साथ में भूत भी है इसमें, फ्री। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.